हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि बेटा आपसे वादा किया था 11 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको बेटा पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि 11 अप्रैल 2026 को हम अपना न्यू बैच लॉन्च कर देंगे, जिसका नाम क्या रहने वाला था, 801 यानी प्रोजेक्ट ऑल इंडिया रैंक 1। इसमें बेटा आपके लिए क्लासेस चलने वाली हैं पॉल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी। बेटा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा और जियोग्राफी के सर आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर नीतीश शर्मा। नीतीश सर आपको इतना क्लियरली टॉपिक को क्लियर करेंगे कि आप बिल्कुल भी बेटा समझोगे यार जियोग्राफी हलवा है, बिल्कुल मजाक कर रहे हो। तो बेटा इस बार हमारा ना बिल्कुल कहते हैं जैसे कि एक ही लक्ष्य है, हर एक बच्चे के 100 में से 100। बेटा पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। हम एक टारगेट को लेके बैठे हैं कि ऑनलाइन को ऑफलाइन पढ़ा दिया जाए। जिस तरीके से ऑफलाइन हम एक एक टॉपिक करके चलते हैं, उसी तरीके से हम ऑनलाइन भी एक एक टॉपिक करके चलेंगे। वैसे बेटा मैंने आपको जो टाइम टेबल बताया था वो मैंने आपको बताया था MWF और TTS। अब आज 11 अप्रैल है और आज सैटरडे है। वैसे तो मेरे बालक आज क्लास होनी चाहिए आपकी हिस्ट्री की, लेकिन मैं आज पहली क्लास पॉलिटिकल साइंस से शुरू करूंगा, ठीक है, जो बेसिकली आपका बेस बना देगी। अगर आपने बेटा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किया तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम बेस समझ लेते हैं, जो पहला चैप्टर है, फिर परसों से हम पूरे क्लास को ओपन कर देंगे। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सिलेबस से कट है, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है बेटा शीत युद्ध का दौर। अब एक्चुअल में हमें समझना होगा शीत युद्ध है क्या। मैंने आपको बोला था इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों क्लासेस चलेंगी। तो कोल्ड वॉर क्या चीज बेटा, कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर की मैं आपसे बात करूं उससे पहले बेटा मैं आपको ना थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं। आप आ जाओ मेरे बालक 1939 टू 1945। ये क्या चला है मेरे बालक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या चला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा जहां पर विश्व के बड़े बड़े देश शामिल हुए, उसमें ज्यादातर देशों की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो डैमेज हो गई। डैमेज होने का मतलब क्या है मेरे बच्चा, वो बर्बाद हो गए। अब दुनिया में दो शक्तियां बची, दो सुपर पावर्स बची। वो कौन सी थी, एक थी USA और एक थी मेरे बालक USSR। USA बोले तो बेटा अमेरिका, USSR बोले तो सोवियत यूनियन या सोवियत संघ, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ, दो बड़ी शक्तियां बची। अब इन्हीं दो बड़ी शक्तियों के बीच जाके कोल्ड वॉर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये दो शक्तियां जो पहले बेसिकली एक ही पक्ष से लड़ रहे थे ना, एक सिंगल साइड से लड़ रहे थे, मिलकर लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन दोनों में ही आगे जाकर क्या हो गया मेरे बालक, कोल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया, कोल्ड वॉर। अब जो ये कोल्ड वॉर है बेटा, ये विचारधाराओं का युद्ध है। किसका, विचारधाराओं का युद्ध। विचारधाराओं का युद्ध का मतलब क्या है मेरे बालक, आइडियोलॉजिकल वॉर है। क्या है ये, आइडियोलॉजिकल वॉर। अब आइडियोलॉजिकल वॉर क्या होता है, आइडियोलॉजिकल वॉर का मतलब होता है मेरे बच्चा जो किसी की विचारधारा के आधार पर होता है। देखो हमारी उसी से बनती है, हमारी फ्रेंडशिप उसी से होती है जिसकी विचारधारा हमसे मिलती है। अगर भैया मेरे को गाली देना पसंद है तो मैं उसी के साथ रहूंगा जिसे जो गाली देता है। अगर मेरे को गाली देना पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ रहूंगा जो गाली नहीं देता। क्योंकि भैया मैं अगर देखो मैं शरीफ इंसान हूं, गाली तो देता नहीं हूं यार। अगर मैं गाली नहीं देता तो नॉर्मल सी बात है जिसके साथ रहूंगा, अगर वो गाली देता है वो मुझे गाली देगा तो मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी। हम दोनों की लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी आपस में नहीं मिलती थी, विचारधारा नहीं मिलती थी। ऐसा ही कुछ हुआ बेटा सोवियत यूनियन और अमेरिका में। अब मैंने आपको बताया कि विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें खत्म हो गई किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बेसिकली मैंने आपको बताया बेटा हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी तो लड़ाई होनी तय है। ऐसा ही हुआ सोवियत यूनियन और किसके बीच, अमेरिका के बीच। मेरे बालक बात को समझना, सेंस को समझना। सेंस क्या कहता है कि अगर हम दो सुपर पावर बची हैं
तो हर किसी का मन करता है मैं अकेली सुपर पावर बचूं। तो यही चीज दोनों में हो रही थी। अब देखो बेसिकली जो यूएसएसआर था ये आइडियोलॉजी फॉलो करता था कौन सी मेरे बालक, ये करता था समाजवाद, ठीक है। और जो यूएसए है ये कौन सी करता था, पूंजीवाद। अब ये पूंजीवाद को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है, या कम्युनिस्ट, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं आपसे बात करते हुए चलूं मेरे बालक, ये पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद में क्या अंतर है, इस आइडियोलॉजी में क्या अंतर है, तो देखो मेरे बालक इस आइडियोलॉजी का मेन अंतर यह है, इनका मानना है कि सभी संसाधन यानी कि रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, सरकार के अधीन होने चाहिए, ठीक है, सरकार के अधीन होने चाहिए और हर एक चीज सरकार प्रोवाइड करे। लेकिन इनका मानना है नहीं यार, संसाधनों पर निजी हक होना चाहिए। संसाधनों पर क्या होना चाहिए, पर निजी हक होना चाहिए। निजी हक का मतलब क्या है मेरे बालक, निजी हक का मतलब क्या है, हर किसी का प्राइवेट होना चाहिए। बेसिकली इसका जो ओनरशिप है वो कैसा होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप। और इनका मानना है कि किसी पे इंडिविजुअल ओनरशिप होना ही नहीं चाहिए, हर एक चीज गवर्नमेंट पे होगी और गवर्नमेंट ही सबको सब रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अब यहां से बेटा बात बनी कि यार यूएसए कह रहा था मेरी आइडियोलॉजी को मानो, यूएसएसआर कह रहा था नहीं भाई आप मेरी आइडियोलॉजी को मानो। तो यही आइडियोलॉजिकल वॉर जाके किसमें बन गया बेटा, शीत युद्ध में। यानी कि जैसे ही विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, ठीक है, वैसे ही यहां पे क्या शुरू हो गया मेरे बालक, शीत युद्ध के खत्म होते ही शुरू हो गया हमारा क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही क्या शुरू हो गया, शीत युद्ध। शीत मतलब ठंडा, युद्ध का मतलब लड़ाई, यानी वर्ड से ही पता लग रहा है ठंडी लड़ाई हुई होगी। ठंडी लड़ाई का मतलब क्या होता है बेटा, ये बेसिकली एक ऐसी लड़ाई थी जब दोनों शक्तियां थी, दोनों महाशक्तियां थी और दोनों परमाणु संपन्न थी। परमाणु संपन्न का मतलब समझते हो, दोनों पे बड़े बड़े हथियार थे। जब दोनों पे परमाणु हथियार थे तो बेसिकली क्या है बेटा कि दोनों पे परमाणु हथियार होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के सामने डायरेक्ट नहीं आए। डायरेक्ट ना आने का मतलब क्या है, दोनों ने एक दूसरे से आके सीधे लड़ाई नहीं की, बल्कि बस एक टकराव की स्थिति बनी रही। इसी को क्या कहा गया, कोल्ड वॉर। अब देखो ये 1945 का पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये वही टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म होने से पहले अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, यूएसए ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान को अपना निशाना बनाया। और जापान के दो मुख्य शहर कौन कौन से, हिरोशिमा और दूसरा कौन सा बेटा, नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया मेरे बालक, परमाणु अटैक किया, यानी कि एटॉम बम गिराया, न्यूक्लियर अटैक किया। अब ये जो हिरोशिमा पर हुआ था 6 अगस्त 1945 को हुआ था, यहां पे लिख दे रहा हूं अलग करके थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। हिरोशिमा पर कब हुआ था मेरे बालक, 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर कब हुआ था, 9 अगस्त 1945। दोनों के बेटा कोड नेम थे, ठीक है, यानी कि गुप्त नाम होते हैं ना, वो नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दोनों बमों के नाम थे, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ न्यूक्लियर बम थे उनके नाम थे। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, ये शीत युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ। अब देखो बेटा इधर से 3 चीजें हमें पढ़नी है, फर्स्ट वर्ल्ड, एक सेकंड, ये किसी काम का नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं, एक सेकंड बस। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड,
और थर्ड वर्ल्ड। अब कहोगे सर ये क्या था, तो बेटा क्लियर करके समझना कॉन्सेप्ट को ना। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब क्या है, देखो अब बेसिकली दो महाशक्तियों में लड़ाई हो रही है। अब मेरी स्कूल में लड़ाई होती थी ना, मैं अपने कहता है अभी रुक जाते लिए बंदे बुला के लाता हूँ, तुझे अभी पिटवाऊंगा। अब बंदे बुलाने का मतलब क्या होता है मेरे बालक, बंदे बुलाने का लगता है मैं आप ही की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूल की। बंदे बुलाने का मतलब क्या है, अपने साथ के गुंडे ले आना, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या सोचा, चल यार अपने अपने ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, सैन्य संगठन जिसे कहते हैं बेटा मिलिट्री अलायंस। क्या कहते हैं, मिलिट्री अलायंस। तो सबसे पहले एक बना बेटा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना 1949 और इसे लीड कर रहा था यूएसए। कौन कर रहा था, यूएसए। इसी को क्या कहा गया मेरे बालक, इसी को फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया के नाम से जाना गया। दूसरा बना बेटा वार्साओ पैक्ट। वार्साओ पैक्ट ये बेसिकली 1955 में बना। अब देखो नॉर्मल सी बात है भैया, अमेरिका ने अपने बंदे इकट्ठे कर लिए थे, अपना मिलिट्री अलायंस बना लिया, अपने देश इकट्ठे कर लिए, तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन भी चाहेगा यार मेरे पास भी कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो सोवियत यूनियन ने भी अपना एक ग्रुप बना लिया वार्सो पैक्ट का। ये 1955 में बना और इसी को सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना गया। अब एक टाइम पीरियड आया बेटा 1947, जब एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश आजाद होने लगे। एशिया प्लस अफ्रीका के बड़े बड़े देश क्या होने लगे मेरे बालक, आजाद होने लगे। जब ये आजाद होने लगे तो अब इनके सामने ऑप्शन था, या तो नाटो में मिल जाए या फिर वार्सा में मिल जाए। लेकिन अब भारत ने कहा यार अगर हम इसमें या इसमें मिल गए तो हम अपनी संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को दोबारा खो देंगे। तो भारत ने क्या ना, हम ना इसमें आएंगे ना इसमें जाएंगे, हम एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिसे कहा गया NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी दोनों ही गुटों में ना शामिल होने की नीति, ना ही अमेरिका में ना ही सोवियत संघ में। तो इसी को क्या कहा गया, तीसरा विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड। क्या कहा गया मेरे बालक, थर्ड वर्ल्ड। इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या कहते हैं बालक, गुट निरपेक्ष आंदोलन। टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, ठीक है बेटा। बिल्कुल कहीं पे भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछना, उसके लिए स्पेशली मैं 1 शॉर्ट वीडियोस बना के दिया करूंगा, ठीक है, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड उभर कर सामने आए, दोनों में कैसे चैलेंज हुआ और कैसे दोनों में से एक ग्रुप यानी कि जो वार्सा पैक्ट है यानी कि जो सोवियत यूनियन है वो 1991 में खत्म हो गया। यानी कि ये कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1945 टू 1991। तो अगली क्लास में हमें यही कहानी समझनी है, यानी कब से कहां तक क्या हुआ। अब मैं डायरेक्ट यहां से कहानी शुरू करता ना मेरे बालक, तो आपको समझ नहीं आता कि ये दो ग्रुप कौन से हैं, ये ग्रुप बने कैसे। तो वही समझाने के लिए मैंने आपको कहानी यहां से समझाई है। आगे बात समझ। अगर बेटा क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ वीडियो को लाइक करें और प्रेस बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।